इंडिया चली गई, उन्होंने कभी भी हाउस नहीं चलाया था। फिर राहिला टिवाना साहिबा जो हैं वो आई, लेकिन जब टाइम ख़त्म हो गया था तो उन्होंने नॉमिनेशन भरा, उनको किसी ने हाउस चलाने नहीं दिया। और मैं खातून थी जिसने हाउस चलाया और बहुत ज़्यादा चलाया, और 51 मेंबर्स थे MQM के, उनके सामने बैठ के चलाया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे देही सिंध के लोग उस रवानी से उर्दू नहीं बोल पाते थे, और जब हंगामा होता था तो बस फ़ौरन ही एडजर्न होता था हाउस और मामलात ख़त्म हो जाते थे। लेकिन ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक खातून ऊपर से बैठ के जब चलाएगी हाउस तो कैसा होगा, और बहुत हंगामे भी हुए। लेकिन 10 साल में एक भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे ख़िलाफ़ नहीं आ सका, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर जो है वो चलाया। और देखिए, जो 3 मेन ड्यूटीज़ हैं उसको अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसमें एक तो मेंटेन द ऑर्डर विद द डेकोरम एंड मैनेज इट्स प्रोसीडिंग, और थर्ड जो है गवर्न्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स बिजनेस। फिर मज़ीद अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें भी यही बात आती है कि स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है इज़ द ऑफिस होल्डर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्टिवली वर्क टू सेट द मेजॉरिटी पार्टी लेजिस्लेटिव एजेंडा। द स्पीकर यूजुअली डज नॉट पर्सनली प्रिजाइड ओवर डिबेट्स, instead delegating the duty of the member of the house from the majority party। फिर एक बात जो मज़ीद इसको जो लिखा गया है उसमें लिखा है ड्यूटीज़ के साथ साथ कि जैसे हमने कह भी दिया कि द स्पीकर इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सच मस्ट एक्ट विद बोथ अथॉरिटी एंड इम्पार्शलिटी। तो ये एक लोगों को मसला आ रहा था कि एक औरत की रूलिंग कैसे मानी जाए, और मैंने ये बहुत दफ़ा नोट किया कि मुझसे सख्त रूलिंग स्पीकर साहब दे दिया करते थे और बड़ी सख्त बात मेंबर्स को कह दिया करते थे, लेकिन वो एक मर्द की बात मर्द हज़म कर जाते थे, लेकिन मेरे सामने उसको चैलेंज करने खड़े हो जाते थे, और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल करने की कोशिश की जाती थी। फिर ये भी कहा जाता था कि सामने खड़े होकर कहते थे कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप क्या हैं, तो मैं कहती थी बाहर जाके बताएं, यहाँ पे मुझसे जो है आप हाउस को चलने दें। तो ये एक अच्छा मेरे लिए रहा। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कासिम सूरी साहब की, लेकिन मैं तो उस वक्त हैरान रह गई जब मैंने असद कैसर साहब को सुना कि जी मैं ऐसे नहीं कर सकता अपनी पार्टी के हेड से। जब मैं MPA बनी तो मैंने एक ओथ उठाया, लेकिन जब मैं डेप्यूटी स्पीकर बनी तो मैंने दूसरा ओथ उठाया। दूसरा ओथ उठाने से मेरे पास मेरी गाड़ी पे 2 फ्लैग लगे। एक लोगो जो था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था असेंबली का, और एक पाकिस्तान का फ्लैग। मेरी पार्टी एफिलिएशन ख़त्म हो गई, आज 2 फ्लैग हैं, एक पाकिस्तान का फ्लैग लगता है और एक पीपल्स पार्टी का फ्लैग लगता है। लेकिन जब वो 2 फ्लैग थे तो जैसे कि फ़ख्र इमाम साहब ने कहा कि वो CM, क्योंकि मेरा प्रोविंशियल असेंबली से ताल्लुक़ है, CM साहब की गाड़ी पे लगेगा, मेरे लगेगा गवर्नर के और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और स्पीकर के। तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो गई। अब असेंबली में जो भी आएगा उसको मेरी परमिशन चाहिए, जिसको बात करनी है चीफ मिनिस्टर को किसी को, वो मेरी परमिशन से करेगा। तो मेरा फिर ज़मीर ये इजाज़त नहीं देगा कि इस कदर ऊंची जगह पे बैठ के मैं वहाँ पे अपनी पार्टी एफिलिएशन जो है उसको प्रेफर करूँ, और मैंने कभी नहीं किया। और यही वजह है कि 10 इयर्स में जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया, मिसबिहेव बहुत किया गया, लेकिन उसके साथ साथ नेक्स्ट डे फिर उसका कुछ ना कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि जैसे ये कहा जा रहा हो कि भाई कल गलत हो गया। तो ये होता है, लेकिन आपको जिस जगह पे भी आप होते हैं वहाँ पे आपको वो फ़राइज़ उसी तरह अंजाम देने चाहिए। और मुझे ये बहुत फ़ख्र हासिल है कि मुझे 10 साल में एक सिंगल सेंटेंस जो है वो डायरेक्शन का मेरी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया।
میں نے انڈیپینڈنٹلی سارے جو ہیں رولنگز دیں، اور ایک اچھے اسپیکر کو موسٹلی یہ کرنا چاہیے، سب سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ ہاؤس میں رکھ دے بات کو اور ہاؤس کا ڈیسیشن لے، اور اپنی رولنگ جو ہے نا وہ نہ یوز کرے۔ ہاؤس کا اگر آپ لیں گے تو آپ پبلک ریپرزینٹیٹیوز کے فیصلے کو جو ہے وہ کریں گے۔ تو میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ جو بھی رولنگ آتی ہے تو اگر میں ہاؤس کا ڈیسیشن لے لوں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جو میرا فرسٹ ٹرم تھا اس میں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ بلز جو ہیں وہ پاس کرائے، جو بعد میں ظاہر ہے کہ ایکٹ بنے، اور جو پریونشن اینڈ پروٹیکشن آف دا ڈومیسٹک وائلنس ہے اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، یہ میرے زمانے میں پاس ہوا، اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے اس کو ہیڈ کیا۔ بہت شکریہ۔ آپ کی گفتگو سے ہمیں پھر ایک دفعہ یاد دہانی ہوئی کہ کتنا اہم ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں، ہماری اسمبلیوں میں خواتین کا موجود ہونا، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں آئینی طور پہ یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ ایک مخصوص تعداد اب 30% جو ہے اسمبلیوں میں خواتین کی ہو، اور یہ یقیناً ایک بہت تاریخی عمل تھا، اور آپ نے بطور اسپیکر اس عمل کو آگے بڑھایا اور ایک تاریخ رقم کی، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا جناب